भगवद गीता हिंदू दर्शन का एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत एक अकेले श्लोक से होती है, लेकिन उस एक श्लोक में ही पूरे महाकाव्य का सार, उसका निचोड़ छिपा हुआ है। तो आज हम उसी पहले श्लोक की गहराई में उतरेंगे और उसके छिपे हुए मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, गीता की शुरुआत किसी घोषणा या किसी उपदेश से नहीं होती, बल्कि एक सवाल से होती है। और ये कोई सीधा साधा सवाल नहीं है। ये एक ऐसा सवाल है जिसमें बहुत कुछ छिपा है, बहुत सारे गहरे अर्थ छिपे हैं। ये सवाल पूछा है एक नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र ने। लेकिन जिस तरह से, जिन शब्दों के साथ ये सवाल पूछा गया है ना, वो उनके मन के पक्षपात को, उनके डर को और यहाँ तक कि पूरे युद्ध के नतीजे की तरफ भी एक इशारा कर देता है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सवाल पूछने वाला शख्स कौन है और उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं कौरवों के राजा धृतराष्ट्र। वो अपने सलाहकार संजय से बात कर रहे हैं, जिन्हें ऋषि व्यास से एक दिव्य दृष्टि मिली हुई है। मतलब वो महल में बैठे बैठे ही युद्ध के मैदान पर जो कुछ भी हो रहा है उसे साफ साफ देख और सुन सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि राजा के मन में इतना शक, इतनी घबराहट क्यों थी? आखिर उनके इस गहरे डर और बेचैनी की जड़ क्या थी? असल में बात ये थी कि धृतराष्ट्र को सुलह या समझौते में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस किसी भी तरह से ये पक्का कर लेना चाहते थे कि जीत उनके बेटों की ही हो। और इसी जीत की जिद ने उनके मन में एक गहरी चिंता पैदा कर दी थी। अब जरा राजा के इस्तेमाल किए गए शब्दों पर गौर करते हैं, क्योंकि यहीं पर उनके पक्षपाती मन की पूरी कहानी सामने आ जाती है। यहाँ पर देखिए, शब्दों का चुनाव कितना कुछ बता देता है। धृतराष्ट्र अपने बेटों के लिए कहते हैं मामकाह, यानी मेरे पुत्र, लेकिन अपने ही भतीजों को वो कहते हैं पांडु के पुत्र। मेरे पुत्र कहकर वो असल में पांडवों से अपना पारिवारिक हक छीन लेते हैं, उन्हें परिवार से जैसे अलग ही कर देते हैं। ये एक छोटा सा शब्द उनकी पूरी मानसिकता को खोलकर रख देता है। ये दिखाता है कि वो पांडवों को उनका राइटफुल क्लेम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। अब बात करते हैं युद्ध के मैदान की। ये अपने आप में एक बहुत दिलचस्प बात है कि उस जगह की पवित्रता ही राजा के डर का एक बहुत बड़ा कारण कैसे बन गई। श्लोक में कुरुक्षेत्र को सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, बल्कि धर्म क्षेत्र कहा गया है, यानी धर्म की भूमि। वेदों में भी कहा गया है कि ये एक इतनी पवित्र भूमि थी जहां देवता भी यज्ञ करने के लिए आते थे। तो धृतराष्ट्र इस धर्म क्षेत्र से डरे हुए क्यों थे? वजहें बिल्कुल साफ थीं। पहली, वो भूमि खुद धर्म का, राइचसनेस का साथ देने के लिए जानी जाती थी। दूसरी, पांडव स्वभाव से ही धार्मिक और गुणी थे। और सबसे बड़ी वजह, स्वयं भगवान कृष्ण, जिन्हें धर्म का पिता माना जाता है, वो खुद पांडवों के पक्ष में मौजूद थे। तो मतलब ये हुआ कि युद्ध का मैदान कोई न्यूट्रल जगह नहीं थी। उस जगह की पवित्रता ही अपने आप में पांडवों की सबसे बड़ी ताकतों में से एक थी, और धृतराष्ट्र इस कड़वी सच्चाई को अच्छे से जानते थे। अच्छा, अब जब हम राजा के शब्दों और युद्ध भूमि की प्रकृति को एक साथ जोड़कर देखते हैं ना, तो एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर सामने आता है। एक ऐसा रूपक जो युद्ध के नतीजे की भविष्यवाणी करता हुआ सा लगता है। इस मेटाफोर को चलिए ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कुरुक्षेत्र एक खेत है, वो धर्म क्षेत्र जहां भाग्य का, किस्मत का फैसला होना है। और इस खेत में धृतराष्ट्र के पुत्र, जो अन्याय का प्रतीक है, वो एक अनवांटेड वीड की तरह है, मतलब खरपतवार। और पांडु के पुत्र, जो धर्म का प्रतीक है, वो इस खेत की असली फसल हैं, जिसे उगाया जाना है, जिसे फलना फूलना है। तो इस रूपक का नतीजा क्या निकलता है? बिल्कुल साफ है। जैसे खेत से खरपतवार को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, ठीक उसी तरह कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र से अधर्मियों का नाश होगा, ताकि धर्म की स्थापना हो सके। ये पूरा इशारा पहले ही श्लोक में छिपा हुआ है। तो यहाँ एक बहुत गहरा सवाल उठता है कि अगर युद्ध का नतीजा, उसका आउटकम पहले ही श्लोक में छिपा है, तो फिर गीता के बाकी 17 अध्यायों और उनके उपदेशों का असली मकसद क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार जरूर करना चाहिए।